साउथ जो साउथ लबनान है वहाँ पे कल रात को एयर स्ट्राइक्स की हैं, बड़ी सख्त एयर स्ट्राइक्स की हैं, और उसमें दो बहुत अहम सिटी में तबाही हुई है सदरन लबनान के। और दूसरी तरफ हमें ये भी इंडिकेशन मिल रही है कि जो लबनान की गवर्नमेंट है उसने फैसला ये कर लिया है कि लबनान की गवर्नमेंट जो है वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करेगी, और उससे इसराइल बहुत खुश है, उससे सीरिया भी बहुत खुश है, और उससे अमेरिका भी बहुत खुश है, और बाकी सारे के सारे मिडल ईस्टियन कंट्रीज़ खुश नहीं है, और सारे खुश हैं। जो खुश नहीं है सारे मामले में वो ईरान खुश नहीं है, क्योंकि एक तो ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उनके बहुत बड़े बड़े जो हेड्स हैं वो मारे जा रहे हैं, ईरान के जो एलाइज हैं हिजबुल्लाह उनको कमज़ोर किया जा रहा है। अब ईरान इन सब चीज़ों को कैसे देखेगा इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों के से रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी देख रहा हूँ। ओके, अब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इसराइली डिफेंस ऑफिशियल्स आर सेइंग दैट they have conducted successful air strikes on 28 August, and because of those air strikes on 28th August 2025, Yemeni General Mohammed Abdul Karim Al Ghamri, द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ गॉड डाइड। अब ये जो गामरी साहब हैं ये जो है ये हूती फोर्सेस के जो है वो लीडर थे, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये हूती फोर्सेस के जो थे वो लीडर थे। ये जो है ये इनकी जो है वो इनकी डेथ हो गई, ये ताब नहीं ला सके ज़ख्मों की और इवेंचुअली इनकी डेथ हो चुकी है। अब हूती फोर्सेस ने क्या स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट को सुनिएगा। द हूती फोर्सेस की तरफ से स्टेटमेंट आया, क्योंकि उनका तो एक चीफ जनरल जो है वो उनकी तो डेथ हो चुकी है। अब हूती फोर्सेस ने क्या स्टेटमेंट दिया इसको सुनिएगा। हूती फोर्सेस ये कह रहे हैं कि द बैटल अगेंस्ट द जायनिस्ट एनिमी आर नॉट ओवर, यानी जायनिस्ट एनिमी यानी जो उनका इसराइल में बैठे हुए जो जायनिस्ट लॉबी है वो ख़त्म नहीं हुई हमारी जंग उनके साथ। एंड दिस एनिमी विल सून रिसीव अ डिटरेंस पनिशमेंट फॉर द क्राइम्स इट हैज़ कमिटेड, गॉड विलिंग, अंटिल द लिबरेशन ऑफ जेरूशलम एंड द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑक्युपाइंग रिजीम। तो हूती फोर्सेस की तरफ से स्टेटमेंट ये आया कि हमारा खुदा की कसम कि हम इन सारे लोगों को ख़त्म करेंगे, खुदा की कसम कि हम इन सारे लोगों को डिस्ट्रॉय करेंगे, तबाह करेंगे, और ईस्ट जेरूशलम और जेरूशलम का जितना भी हिस्सा है वो वापस लेंगे, और पूरी की पूरी ऑक्युपाइंग फोर्स को हम ख़त्म करेंगे जो इसराइल में बैठी हुई है। तो इन्होंने खुलेआम एक जंग की दावत दे दी है, और खुलेआम इन्होंने कह दिया कि वो अब जंग करेंगे इसराइल के साथ। अब अटैक कहाँ पर होते हैं हूती फोर्सेस की तरफ से इसराइल पर, और इसराइल फिर अटैक किस रस्ते से करता है। मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहता हूँ, फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अटैक्स होते कहाँ पे हैं, ये अटैक्स होते कैसे हैं, और इसमें सऊदी अरेबिया का क्या रोल होता है, इसमें बाकी जो पावर्स हैं उनका क्या रोल होता है। इस मैप को देखिएगा और नक्शे को देखकर अंडरस्टैंड कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा साथ। थैंक यू। ये इसराइल है और ये यमन है। यमन का जो ये वाला हिस्सा है ना जहाँ पे मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे इस टाइम हूती फोर्सेस का कंट्रोल है, इस वाले हिस्से पर हूती फोर्सेस का कंट्रोल है, यहाँ पर इस हिस्से पे हूती फोर्सेस कंट्रोल, और जो बाकी वाला हिस्सा है वहाँ पर डिफरेंट फोर्सेस जो हैं वो उनका कंट्रोल है। इसराइल ने कुछ दिनों पहले यहाँ पर स्ट्राइक की थी, और हूती फोर्सेस के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, जो आर्मी के चीफ हैं, जो मिलिट्री के चीफ हैं हूती फोर्सेस के, उनकी डेथ हो गई है आज। वो ज़ख्म उनको 28 अगस्त को लगे थे, लेकिन डेथ उनकी आज हुई है। हूती फोर्सेस करती हैं कि वो रेड सी के थ्रू या सऊदी अरब की एयर स्पेस को इवेट करके जो है वो इसराइल पे अटैक करती हैं, या तो यहाँ से अटैक करती हैं या वो रेड सी के थ्रू इसराइल पे अटैक करती हैं, और जवाब में उनको भी ऐसा ही रिस्पांस मिलता है इसराइल की तरफ से। तो इस टाइम इनकी आपस में इंगेजमेंट इस तरह हो रही है। अब बात इस टाइम ये है कि हूती फोर्सेस ने भी कहा है कि वो भी अपना बदला लेंगे, और आने वाले दिनों में वो अपना बदला ले सकते हैं, और हो सकता है कि वो भी और एक दो ड्रोन्स फेंकने की कोशिश करें। लेकिन हमने इफेक्टिवनेस देखी है, जो हूती फोर्सेस के ड्रोन्स हैं उनकी वो इफेक्टिवनेस नहीं है, जो इफेक्टिवनेस एक प्रॉपर एक मिलिट्री की होती है उनकी वो इफेक्टिवनेस अभी हमें नज़र नहीं आई। अगली बात सुनेगा। अब जो न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस टाइम हूती फोर्सेस के उनको सेलेक्ट कर लिया गया, इनका नाम है जनरल अंसार उल्लाह, एंड ही हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जो कि हूती फोर्सेस का जनरल स्टाफ का जो हेड क्वार्टर है उसमें अब कमांड जो है वो दे दी गई है एक नए आर्मी चीफ को, जिनका नाम जनरल अंसार उल्लाह है। हूती फोर्सेस ने उनको ये कह दिया। अब नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, उनके ऑफिस की तरफ से एक बहुत अहम स्टेटमेंट आया है। उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि अनदर chief of staff in the line of terror chiefs who aim to harm us was eliminated, we will reach all of them। तो इसराइल की तरफ से स्टेटमेंट यह है कि एक और आर्मी चीफ जिससे हमारी लड़ाई हो रही थी उसको हमने एलिमिनेट कर दिया है, और आने वाले टाइम पे जो आर्मी के जनरल्स हम पर अटैक करेंगे हूती फोर्सेस की जानिब से, उनको भी हम फारिग कर देंगे, उनको भी हम अटैक कर देंगे। अगली बात सुनिएगा। अगली बात यह है कि इसराइल के पास अभी क्या ऑप्शन हैं और हूती फोर्सेस के पास आने वाले दिनों में क्या ऑप्शन हैं।
The Houthi forces, part of Iranian so-called axis of resistance against Israel, and the US has traded attacks with Israel and American forces during the Gaza war. अब जो बात यह है कि हमने पिछले तकरीबन 6 से 7 महीनों में हमारे पास बहुत सारी खबरें आई कि हूती फोर्सेस ने रेड सी पर बहुत सारे अटैक्स किए हैं। अब समझिएगा बात को, रेड सी एक बहुत ज़्यादा अहम जगह है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है। रेड सी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, इस चीज़ को समझिएगा और मैप को देखने की कोशिश कीजिएगा, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। ये रेड सी है, ये रेड सी है। रेड सी पे इस टाइम जो है वो यहाँ, ये इलाका जो यहाँ पे ट्रेड होती है सारे इलाके में, इस सारे इलाके में ट्रेड होती है। पाकिस्तान भी अगर कोई अपना जहाज़ भेजता है तो पाकिस्तान जहाज़ यहाँ से भेजता है और जहाज़ यहाँ पे इरिटारिया में अपनी प्रोडक्ट्स को भेज देता है या सूडान में जाके प्रोडक्ट्स को बेचता है। तो ये वाला इलाका सारा रेड सी का है। इस इलाके में जो हूती फोर्सेस हैं वो स्ट्राइक्स करती हैं, ड्रोन्स फेंकती हैं और उससे वो अटैक करती हैं, जिससे फिर दुश्मन के खिलाफ जो है वो हमला होता है। तो ये वाला सारा इलाका जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा इलाका सेंसिटिव है। अमेरिका के शिप्स पर भी अटैक हुए हैं, इसके अलावा रेड सी पर इसराइल की शिप्स पे भी अटैक हुए हैं और भी डिफरेंट कंट्रीज़ की शिप्स पे अटैक हुए हैं रेड सी की जानिब से। तो रेड सी एक बहुत अहम है। फिर यहाँ पे सऊदी अरेबिया भी इन चीज़ों को बड़ी गौर से देख रहा है। तो रेड सी जो है वो एक बहुत अहम प्लेस है, एक बहुत अहम जगह है। अगली बात सुनेगा, अगली अहम इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि ये सारा मामला तो हो गया, डेथ तो हो गई, इस टाइम यमन के जो है हूती फोर्सेस के सरबराह की डेथ तो होगी। अगली अहम इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, अगली अहम इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसराइल ने कल रात को जो सदर्न लबनान है वहाँ पे एक एयर स्ट्राइक्स की हैं डिफरेंट, और उन एयर स्ट्राइक्स में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। वो मैं आपको बताता हूँ। कल की हमारे पास खबर है कि द इसराइली आर्मी हैज़ लॉन्च्ड 12 एयर स्ट्राइक्स इन सदर्न एंड ईस्टर्न लबनान, killing one person and wounding at least 7 people in a new violation of a ceasefire deal in place since November 2024। सो नवंबर 2024 में लबनान और इसराइल के दरमियान एक सीज फायर डील जो है वो लॉन्च हुई थी। और सीज फायर डील की वजह से जो है वो हमारे पास ये न्यूज़ आ रही है कि उस सीज फायर डील को वायलेट किया है इसराइल ने, जो 1 साल पहले हुई थी, और इवेंचुअली उसने वायलेट करके दोबारा से एयर स्ट्राइक्स की हैं और इन एयर स्ट्राइक्स में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसराइल ने जो एयर स्ट्राइक्स की हैं, ये एयर स्ट्राइक्स इसराइल ने बैनफॉल, साइडन और एक इलाका है खैबत देवीर एक इलाका है, और साइडन एक इलाका है लबनान का, वहाँ पे ये एयर स्ट्राइक्स की हैं और इसमें कुछ डेथ्स भी हुई हैं। अब ये इलाका कहाँ पे, मैं आपको मैप दिखाता हूँ कि कहाँ पे ये स्ट्राइक्स हुई हैं। इसराइल ने कल रात को एयर स्ट्राइक्स की हैं लबनान के ऊपर, इस इलाके के ऊपर। साइडन पे स्ट्राइक्स हुई हैं, यहाँ पे स्ट्राइक्स हुई हैं। ओके, इसके अलावा जो है वो कुछ स्ट्राइक्स जो हैं वो ईस्ट के इलाके पर हुई हैं। इन इलाकों में कुछ एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। याद रखिएगा ये वाला जो इलाका है, ये सारा इलाका जो है, ये सारे का सारा इलाका जो आप देख रहे हैं, ये इलाका जो है ये हिजबुल्ला इसको डोमिनेट करता है। इस इलाके को हिजबुल्ला डोमिनेट करता है और हिजबुल्ला यहाँ से स्ट्राइक्स करता है नीचे इसराइल की तरफ। ये नीचे इसराइल है, ओके, सारा ये नीचे इसराइल है, यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स करता है। मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो दिखाता हूँ और बताता हूँ। अगली अहम इंपॉर्टेंट बात यह है कि आईडीएफ ने क्या क्लेम की है। आईडीएफ क्या कह रहा है, आईडीएफ ये कह रहा है कि द इसराइली आर्मी क्लेम दैट द अटैक्स टारगेटेड हिजबुल्ला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूज फॉर स्टोरिंग वेपन्स इन द बेका एंड सदर्न लबनान रीजन्स। अब जो लबनान है उसके अंदर जो है इस टाइम हमें पता है कि जो हिजबुल्ला है वो बहुत पावरफुल है, पावरफुल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ईरान कमज़ोर हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हिजबुल्ला भी जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया, क्योंकि जो मेन एतिहादी था उसका वो भी कमज़ोर हो गया। फिर सीरिया में जब बशारुल असद साहब की हुकूमत फारिग हुई तो वो भी बिल्कुल ही फारिग हो गया, वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया। अब बात इस टाइम ये है, जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है उसके मुताबिक इस टाइम जो सदरन लबनान पे ये अटैक्स हुए हैं, इन अटैक्स के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हिजबुल्ला इस टाइम वीक हो गया और हिजबुल्ला से हथियार लिए जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूँ और मैं बताता हूँ कि हिजबुल्ला इस टाइम कहाँ कहाँ पर मौजूद है और हिजबुल्ला की कमज़ोरी जो है उससे इसराइल कैसे फ़ायदा उठा सकता है। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ और समझाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मैप लबनान का मैप है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बड़ा मैप दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ों को ज़रा समझने में आसानी हो। ये लबनान है, इसके अलावा एक और मैप भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिएगा आप, ओके, ये लबनान है, ये सीरिया है, ये जॉर्डन है, ये इसराइल है और नीचे वेस्ट बैंक है। ये जो है ये मेडिटेरियन सी है सारा। तो लबनान 4 कंट्रीज़ के साथ इसका बॉर्डर लगता है, सीरिया के साथ बॉर्डर लगता है इसका, जॉर्डन के साथ बॉर्डर लगता है, इसराइल के साथ, और ये नीचे है। ओके, अब अगली बात सुनेगा। अगली अहम इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो इलाका आप देख रहे हैं सारा, ये इलाका सारा
लबनान का है। अब लबनान के अंदर जो ये रेड वाला आप इलाका देख रहे हैं, इस रेड इलाके में इस टाइम हिजबुल्लाह का कंट्रोल है ज़्यादा। हिजबुल्लाह का कंट्रोल इस इलाके में ज़्यादा है, जो सदरन इसको ये जो है वो लबनान का साउथ है, इसको कहते हैं सदरन लबनान। इस सदरन लबनान में सबसे ज़्यादा हिजबुल्लाह की फोर्सेस कायम हैं, बैठी हुई हैं इस इलाके में। नेक्स्ट चीज ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं, इस इलाके में पहले हिजबुल्लाह की फोर्सेस थी, लेकिन विद द टाइम हिजबुल्लाह यहाँ पे कमज़ोर हुआ है। इस इलाके में हिजबुल्लाह कमज़ोर हुआ है और यहाँ तक, इस इलाके तक भी इस टाइम जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है वो न्यूज़ ये है कि इस इलाके तक जो है वो अब लबनान की जो गवर्नमेंट है उसकी फोर्सेस की रिट कायम हो चुकी है और लबनान की फोर्सेस आने वाले टाइम पे आगे आ जाएंगी, अपनी फौजों को आगे ले जाएंगी और हिजबुल्लाह को भी डिसमेंटल प्रॉपर्ली कर लिया जाएगा और ईरान का जो एक और प्रॉक्सी है वो भी फारिग हो जाएगा, जो हमारे पास न्यूज़ आ रही है। अगली बात सुनिएगा। अगली बात यह है कि लबनान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिसेंटली जो स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लबनान के प्रेसिडेंट जिनका नाम जोसेफ ऑन है, ही एक्यूज इजराइल ऑफ सीकिंग टू डिस्ट्रॉय प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑब्स्ट्रक्ट इकोनॉमिक रिकवरी इन लबनान अंडर फॉल्स सिक्योरिटी प्रीटेक्स्ट। अब बात इस टाइम ये है कि लबनान की जो प्रेसिडेंट जिनका नाम है जोसेफ ऑन साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट है लबनान के। लबनान के प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि इस टाइम इसराइल जो स्ट्राइक्स कर रहा है लबनान के अंदर, साउथ लबनान में, उन स्ट्राइक से जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इलाके हैं, जो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर हमला करके आप इस लबनान की जो इकॉनमी है उसको आप ख़राब कर रहे हैं, उसकी इकॉनमी को आप तबाह कर रहे हैं। बट जब इसराइल लेकिन ये कहता है कि नहीं, इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज़ तो हैं, लेकिन इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो हिजबुल्लाह के लोग छुपे होते हैं और वो अपना असला भी बना रहे होते हैं। तो वो क्लेम करता है कि नहीं, यहाँ पे टेररिस्ट जो हैं, या यहाँ पे जो हिजबुल्लाह का ग्रुप है वो अपना असला बनाते हैं, वो अपने वेपन्स बनाते हैं और फिर इसराइल के खिलाफ अटैक्स करते हैं, जिससे इसराइल खुश नहीं होता, इसराइल उससे नाराज़ होता है। अगली बात है, अगली बात ये है बहुत अहम कि इस सारे मामले पर हमें और अब आने वाले दिनों में क्या चीज़ें नज़र आएंगी वो देखना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, बात इस टाइम ये है कि जो इसराइल है वो गज़ा के पीस प्लान पर बिलीव नहीं करता, अमेरिका भी बिलीव नहीं करता, हम सबको ये बात पता थी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है हिजबुल्लाह हमास, वो अपने हथियार नहीं डालेगा। हमास ने कह दिया कि चाहे कुछ भी हो हम हथियार नहीं डालेंगे, क्योंकि जब तक अगर हमने हथियार डाल दिए तो इसराइल जो है वो हम पे हमला कर देगा। अब इसराइल, जाहिर बात है, पिछले 2 साल से उसका अब हाथ खुल चुका है, वो किसी पर भी अटैक करने के लिए उसको अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। तो अब अमेरिका जो है उसने खुली इजाज़त दी भी है इसराइल को, तो वो कभी साउथ लबनान पे अटैक करता है, कभी यमन पे अटैक करता है, कभी सीरिया पे, कभी इराक पे और फिर गज़ा पे, तो वो कर ही रहा है। इन सारे अटैक्स के बाद एक बात हमें समझ आती है कि गज़ा में कुछ अरसे का पीस है, लेकिन ये पीस कुछ अरसे तक ही रहेगा। एक दफ़ा अमेरिका ने ग्रीन लाइट दे